डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते में दुनिया की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया। जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर नरम रुख अपनाया, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर तीखे हमले बोले। उनके हालिया बयान न केवल अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी असर डाल सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया है पुतिन पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण नहीं चाहते हैं, बल्कि युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि नजदीकी भविष्य में युद्ध विराम संभव है। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था पुतिन से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई है। ट्रंप की जेलेंस्की को लेकर नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन कह दिया। उनकी ये प्रतिक्रिया जेलेंस्की की उस टिप्पणी के बाद आई जिसमें उन्होंने ट्रंप पर डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में काम करने का आरोप लगाया था। यूक्रेनी अधिकारियों को पहले से ही ट्रंप के रूस को लेकर चिंता थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जीत के बाद वॉशिंगटन में यूक्रेन समर्थकों ने जेलेंस्की को शांति वार्ता में लचीला दिखने की सलाह दी थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से मिले जुले संकेतों ने यूक्रेन को असमंजस में डाल दिया है। ट्रंप के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यूक्रेनी अधिकारियों को कहा है कि अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर सकता है। साथ ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर प्रस्तावित समझौता अधर में लटक गया है। ट्रंप के जेलेंस्की पर हमले से अमेरिकी राजनीति में भी खलबली है। रिपब्लिकन पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ नेता ट्रंप के साथ खड़े रहे तो कुछ ने यूक्रेन का समर्थन किया। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्योन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी और कहा कि प्रेसिडेंट अपने विचार खुद रख सकते हैं। वहीं सीनेटर थॉम टिलिस ने ट्रंप की टिप्पणी से किनारा किया और कहा, यह शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ रिपब्लिकन नेताओं जैसे सीनेटर जोश हॉली ने जेलेंस्की पर चुनाव कराने का दबाव डालते हुए कहा कि उन्हें वॉर के बावजूद डेमोक्रेसी बनाए रखनी चाहिए। ट्रंप की जेलेंस्की के प्रति नाराजगी कोई नई नहीं है। वो पहले भी यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद पर सवाल उठा चुके हैं। उनके मुताबिक अमेरिका को रूस से सीधे बातचीत करनी चाहिए, न कि यूक्रेन को ब्लैंक चेक देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पहले ही संकेत दिए थे कि अगर जेलेंस्की कुछ शर्तें नहीं मानते तो उनकी अमेरिकी अधिकारियों से होने वाली मुलाकात रद्द हो सकती है। ट्रंप खुद को युद्ध खत्म करने में सक्षम एकमात्र नेता बताते रहे हैं। अब उन्होंने जेलेंस्की को इस रास्ते में बाधा बताया है। आपको बता दें, ट्रंप का कहना है युद्ध से बचने के लिए यूक्रेन को डील करनी चाहिए थी। इस बयान ने अमेरिका की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सीनियर डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा, यह शर्मनाक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे सहयोगी पर हमला कर रहा है, पुतिन जैसे ठग का समर्थन कर रहा है। रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कैनेडी ने भी ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा, व्लादिमीर पुतिन ने यह जंग शुरू की, वो एक गैंगस्टर हैं जिसका दिल काला है। ट्रंप के इन बयानों के बाद यूक्रेन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन यूक्रेन को इससे बाहर रखा गया है। इससे जेलेंस्की प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन के शीर्ष अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति सलाहकार मिखाइलो पोडोल्याक ने सवाल उठाया कि अमेरिका क्यों अपने सहयोगी यूक्रेन को नजरअंदाज कर रूस के साथ समझौते की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप कार्ड से यूक्रेन चारों खाने चित नजर आ रहा है। वहीं रूस भी ट्रंप के कहने पर यूक्रेन युद्ध पर बातचीत को राजी हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। पहले दौर की बात रूस और अमेरिकी अधिकारियों में सऊदी अरब के रियाद में हो चुकी है। हालांकि इस वार्ता में यूक्रेन शामिल नहीं था, इसलिए जेलेंस्की ट्रंप से नाराज थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है ट्रंप रूस की गलत सूचना पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए यूक्रेन रूस और अमेरिका के बीच हुई किसी भी बात और समझौते को नहीं मानेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन की टिप्पणी से बौखलाए ट्रंप ने जेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन कहकर उनका मजाक उड़ाया। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका से उस युद्ध के लिए $350 बिलियन से ज्यादा चाहता था, जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। मगर जेलेंस्की बाइडेन को सारंगी की तरह बजाते रहे और अमेरिका का इस्तेमाल करते रहे। ट्रंप और जेलेंस्की में इस वजह से ठन गई है। तो क्या अमेरिका और यूक्रेन के बीच पैदा हुए इस तनाव का फायदा रूस को होने जा रहा है? क्या रूस ट्रंप के ही ट्रंप कार्ड से खेल रहा है? दुनिया भर के विशेषज्ञों की इस पर राय है। लीना सुरजको हार्नेड एसोसिएट टीचिंग प्रोफेसर और इसके अलावा भी और भी विशेषज्ञ हैं जो ये कहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को 18 फरवरी को सऊदी अरब में हुई उनके देश के भविष्य से संबंधित चर्चा से बाहर रखा गया। इस वार्ता के दौरान न तो कोई यूक्रेनी प्रतिनिधि था, न यूरोपीय संघ का कोई प्रतिनिधि। वार्ता में केवल अमेरिका एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल और उनके सऊदी मेजबान थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद यह बैठक हुई। इस बैठक का रूस में हर्षोल्लास से जश्न मनाया गया। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका पुतिन के ही इच्छा के अनुरूप चल रहा है। यूक्रेन के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका न होना पुतिन की अपने पड़ोसी के प्रति नीति के अनुरूप है। पुतिन लंबे समय से यूक्रेन देश और
यूक्रेन सरकार की वैधता को अस्वीकार करते रहे हैं। हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने दोहराया कि भविष्य की चर्चाओं में किसी न किसी स्तर पर यूक्रेन को शामिल करना होगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन के कार्यों और शब्दों ने कीव की स्थिति और प्रभाव को निस्संदेह कमजोर कर दिया है। अमेरिका जेलेंस्की और यूक्रेन सरकार को अवैध ठहराने की रूस की योजना के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ रहा है। शांति समझौते के तहत यूक्रेन में चुनाव कराने की वकालत कर रहा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।